अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। मैं तेरी परछाई हूँ। अब आपको अंदाजा हो गया होगा हमारी पीठ पीछे क्या चल रहा है। अरे संधि जी नमस्ते, कब पहुंचे आप? आप लोग यहाँ क्यों खड़े हैं? चलिए ना अंदर बैठिए। हे भगवान, ये मैं क्या देख रही हूँ? मैं तो पहले ही कहती थी कि उस लड़की आंचल और सिद्धार्थ के बीच में जरूर कोई चक्कर चल रहा है, लेकिन मेरी कोई सुने तब ना। ये फोटो आपको कहाँ से मिली? जानकर क्या करेंगे आप? ये तो जूही के स्कूल फंक्शन की फोटो है। मुझे ठीक याद है सिद्धार्थ और आंचल ने रेस में हिस्सा लिया था, लेकिन इसमें ऐसा तो कुछ नहीं है जो आप सोच रहे हैं। मान लेते हैं, 1 मिनट के लिए मान लेते हैं। ये क्या है? ये आज का रेस्टोरेंट का बिल है। 2 लोग थे रेस्टोरेंट पे, एक सिद्धार्थ और दूसरे का अंदाजा आप लगा सकते हैं। मतलब आंचल? हरिमन जी, ऐब और आदत छुपाने से छुपते नहीं। मास्टर जी, ये डिज़ाइन तो परफेक्ट है, लेकिन ये जो आपने जो डीप किया है ये इतना डीप नहीं चाहिए, और स्कर्ट की लेंथ घुटने के नीचे चाहिए। बाकी कलर स्कीम्स एंड ऑल आर फैंटास्टिक। नए डिज़ाइंस के लिए आपके एक्सपीरियंस की ज़रूरत है। डिज़ाइंस मॉडर्न लगे और उतने ही अट्रैक्टिव हो। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाहता हूं? जी। तो ये रहा। थैंक यू जी। सिद्धार्थ जी, मैं अकाउंट्स की फाइल लेके आऊँ? हाँ, जल्दी से ले आना, मुझे जल्दी घर जाना है। बच्चों के लिए कुछ गिफ्ट करनी है। और हाँ, गोपाल जी, श्याम बाबू की कोई खबर? जी, वो सूरत वाले क्लाइंट के पास हैं, जल्दी आते ही होंगे। सचिन का चेकअप करवाने की बजाय वो एक लड़की के साथ रेस्टोरेंट में बैठा हुआ था, वो भी एक जरूरी मीटिंग के बहाने। धीरज ले गया था सचिन को चेकअप के लिए। सचिन धीरज की जिम्मेदारी नहीं है हरिमन जी। एक लड़की से मिलने के लिए कोई बाप अपने बच्चों को दूसरों के सहारे कैसे छोड़ सकता है? धीरज कोई दूसरा आदमी नहीं है। इन दलीलों से आप क्या साबित करना चाहते हैं? कि सिद्धार्थ का उस लड़की के साथ मिलना जुलना सही है? हरिमन जी, आपके चेहरे की उड़ी हुई रंगत बता रही है कि आप इस सबसे अनजान हैं। पर आप मेरी भावना के बारे में सोचने की कोशिश कीजिए। मेरी बेटी की चिता की राख अभी ठंडी नहीं हुई कि दामाद दूसरी लड़की के साथ घूमने फिरने लगा है, बिना अपने बच्चों का ख्याल किए। मेरी बेटी तो बेचारी रही नहीं, और बाप जीते जी बाप नहीं रहा। रमाकांत जी, बच्चों की जितनी चिंता आपको है उतनी ही हमें भी है। अब आप चिंता करना छोड़ दीजिए। मुझे सिद्धार्थ पर कोई भरोसा नहीं रहा, इसीलिए मैं अभी और इसी वक्त बच्चों को मुंबई ले जा रहा हूं, हमेशा के लिए।
आप जरा बच्चों को तैयार करवा दीजिए। जी। ठहरो ललिता। ऐसा मत कीजिए रमाकांत जी। पिता के होते हुए बच्चे नाना के घर रहे वो अच्छा नहीं लगता। लोग क्या कहेंगे? कमाल है हरिमन जी, आपको बच्चों से ज्यादा लोगों की चिंता है। मैं इस घर में अपनी बेटी को खो चुका हूं, अब उसकी निशानियों को नहीं खोने दूंगा। आपकी या उनके बाप की लापरवाहियों की वजह से। पर समधी जी, जब हमें बच्चों की याद आएगी तो हम उन्हें मिलने तो आ सकते हैं ना? मैं आपके या बच्चों के मिलने पर रोक नहीं लगा रहा, सिर्फ उन्हें यहां से ले जा रहा हूं। वैसे एक लिहाज से अच्छा ही हुआ। अब बच्चों की देखभाल आपके यहाँ ज्यादा अच्छी तरह हो सकेगी। और तो और उनके लिए आप ट्यूशन टीचर भी हमसे तो अच्छी रख सकते हैं ना? मैंने कुछ गलत कहा क्या? मैं सिद्धार्थ को फोन करके बता देता हूँ। बच्चे कहीं भी जाएं, उससे पहले मुझे उसे ये बताना जरूरी है। हरिमन जी, रहने दीजिए। जो मैंने देखा है उसके बाद सिद्धार्थ चाहे मुझसे आंखें मिला ले, लेकिन मैं उसे आंखें नहीं मिलाना चाहता। आपको जो भी बात करनी है मेरे जाने के बाद कीजिए। हेलो टीचर दीदी, मैं इमली बोल रही है। इमली, क्या हुआ? हाँ हाँ इमली भाई, मैं अभी कुछ करती हूँ, तुम बिल्कुल मत घबराओ। हाँ सिद्धार्थ जी को मैं फोन करती हूँ। हाँ बाय। ना भाई, जरा बताओ हमने केक कैसा बनाया है? मामा जी, वो क्यों? जया जी के पापा बच्चों को मुंबई लेकर जा रहे हैं। सिद्धार्थ जी इसके बारे में कुछ नहीं जानते और ऊपर से उनका फोन भी नहीं लग रहा है। तो एसएमएस कर लो। एसएमएस भी नहीं जा रहा है। वहां लक्ष्मी निवास जाकर ही कुछ करना पड़ेगा। पर तुम क्या करोगी? पता नहीं, जो कुछ होगा वहां जाकर ही होगा। मनु, तू प्लीज मेरे साथ चलना। हाँ दी, चलो। अच्छा रमाकांत जी,
जल्दी चलना। हाँ दी। अच्छा दादाजी, पापा आए तो बोल देना कि नाना जी के मोबाइल पे फोन कर ले। हाँ हाँ आयुष बेटा, जरूर कह देंगे। मनु जल्दी चलो। दी चल रहा हूँ ना, आगे ट्रैफिक भी तो बहुत है। चलो बच्चों, चलो। मनु क्या हुआ? पता नहीं दी, गाड़ी बंद हो गई। साइड पे लेके जाके करो। सॉरी सर। टीचर दीदी, अरे ये तो इधर ही है। टीचर दीदी, बरं झालं तुम्ही भेटलात। इमली दीदी जल्दी चलो दीदी, नहीं तो वो बच्चों को लेके जाएंगे मुंबई। इसे भी अभी खराब होना था। कोई बात नहीं, हम रिक्शा लेकर चलते हैं। हाँ दीदी, चलो जल्दी चलो। दी दीदी अभी क्या करें दीदी, मौसम भी खराब हो रहा है, बारिश हो रही है। रिक्शा, मुझे डर लग रहा है, बच्चों का क्या होगा दीदी। तुम घबराओ मत, हम कुछ करते हैं। रिक्शा, कोई बात नहीं, हम पैदल चलते हैं। दी कहाँ जा रहे हो? जोरों से बारिश होने वाली है। दी दीदी वो देखो, आयुष दीदी,
जल्दी कर। रिक्शा 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 रोको, रिक्शा रिक्शा। आप ऐसा कीजिए, मेरी बस जाने के लिए तैयार है, आप मेरे टिकट पे उसमें चले जाइए। आपकी बस में मैं चली जाऊंगी। मैं तो मायके जा रही हूँ। 1 आध घंटा अगर लेट हो गए तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे माफ कर दीजिए जया जी। आपके बच्चों को उनके पापा से अलग होने से बचा नहीं पाई। अब मैं उनके लिए कुछ नहीं कर पाऊंगी, कुछ भी नहीं। दी, धीरे दी, इमली सुन लेगी। ललिता, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा, तुम्हें सिद्धार्थ के बच्चों से इतनी क्यों नफरत है? क्यों तुम अपनी लाडली बहू के साथ मिलकर उन्हें मुंबई भेजने की कोशिश करती रही? मुंबई ही भेजने की कोशिश कर रही थी, कोई बनवास नहीं भेज रही थी। और फिर ये मत भूलिए कि बच्चों का मुंबई में ननिहाल है। बच्चे मिल गए? हाँ, मिले तो थे, मगर जया के पापा नहीं माने। कितनी आसानी से उन्होंने कह दिया। तमाशा करोगे तो सचिन को कुछ भी हो सकता है। उसका दिल कमजोर है, अगर उसे कुछ हो गया तो तुम लोग जिम्मेदार होगे। सचिन की खातिर चुप रहना पड़ा, और चारा भी क्या था हमारे पास। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं क्या नहीं। अरे ये सब तो उस मास्टरनी के साथ घूमने फिरने से पहले सोचना चाहिए था ना।
क्या होता है। नाक कटवा के रखती हमारे खानदान की। ललिता, सिद्धार्थ बता चुका है कि उसके और आंचल के बीच ऐसा कुछ नहीं, वो सिर्फ एक गलतफहमी थी। नाक मेरे बेटे ने नहीं, तुमने और तुम्हारी लाडली बहू चंचल ने कटवा दी है हमारी। तुम दोनों ने अपनी चाल से मेरे बिन मां के बच्चे की जिंदगी तबाह कर दी। उसे अलग कर दिया अपने बच्चों से। पापा, क्या किया चंचल ने? देखिए, मुझे जो कहना है वो कह लीजिए। मेरी बहू को बीच में क्यों लाते हैं? अरे अपने बेटे और बहू की लड़ाई करवाना चाहते हैं? पापा, पापा आप बताइए मुझे, चंचल ने क्या किया? उसने जो कुछ भी किया है तुम्हारी मां के कहने पे किया है। पापा, जया के पापा ने बच्चों से यह भी झूठ बोला है कि मैं उन्हें 2 दिन के बाद लेने के लिए आ जाऊंगा। जबकि वो बच्चों को वापस कभी नहीं आने देंगे। वो इसी उम्मीद में होंगे कि मैं भैया संभालिए अपने आप को। बच्चे वापस आ जाएंगे भैया। फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।